हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस और मैं अमित कुमार आपके पास फिर से एक जीके का नया टॉपिक लेकर आया हूं। ये नया टॉपिक आप लोग कई बार पढ़े होंगे, लेकिन बहुत इसमें कंफ्यूजन भी होता है और प्रॉब्लम भी होता है और भूलते भी ज़्यादा है। और ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन बड़े स्तर का हो या छोटे स्तर का हो, सारे एग्जामिनेशन में ये मुख्य रूप से मतलब कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, जानिए और इसके ऊपर जितने भी आपके मतलब कि आपको लेसन्स मिले या प्रैक्टिस सेट मिले उसको बनाइए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या मुख्य सोर्स, कौन कौन से मुख्य सोर्स से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिल रही है। और आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ओरिजिनली में आर्टिकल 395 ही था। ओरिजिनल में आर्टिकल जो है 395 तक ही था, लेकिन अब जो ये आर्टिकल्स बढ़कर 448 हो चुका है। ये अप टू डेट है, मतलब ये अभी करंट में जो आर्टिकल जो चल रहा है 448 है, मतलब 448। तो चलिए मैं एक एक करके ये सारे सोर्सेस को आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, ताकि आप सुने देखें तो आपको एकदम से अच्छी तरह से याद हो जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आराम से वहां पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और अपने 1 से 2 नंबर इससे सेव कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखिए एक चीज और, मैंने इसको सारे को, मैं जो भी सोर्सेस है उसको सबको मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश किया हूं, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो चलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्या क्या लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ हाउसेस। ये हाउसेस का मतलब समझ रहे हैं, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ हाउसेस का मतलब वही लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सीटिंग जो होता है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। चलिए उसके बाद आपका आता है कनाडा। ये कनाडा का देखिए, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, रिसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा और कैसे होगा, किस पद्धति से होगा, ये सारे कनाडा से लिया गया है। और सेंटर के पावर को ही सब जगह तटस्थ माना जाएगा और सर्वोपरि माना जाएगा, ये इसमें बोला गया है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है, रिपब्लिक। ये आइडियाज है, ये आपका आइडियाज है, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटीज एंड फ्रेटर्निटी। मतलब कि ये जो जितने भी चीज आप देख पा रहे हैं, सारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या लिया गया है, रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आयरलैंड में आइए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ये जितने भी तरह की चीज आपको अभी पढ़ के मैंने सुनाया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, मतलब राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स को जो नॉमिनेट किया जाता है, वो भी कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे है आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, ये देखिए, इसमें लिया गया है आपका प्रोसीड्योर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, मतलब कि लॉ के द्वारा जितना भी प्रोसीड्योर इस्टेब्लिशमेंट होता है उसका पूरा जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। तो चलिए मैं इधर आ गया, इधर से मैं आपको बताता हूं। ये पहला है आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का अमेंडमेंट कर सकते हैं और राज्यसभा का इलेक्शन आप यहां से कर सकते हैं। ये तो राज्यसभा का इलेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद आप आ जाइए यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या क्या है, यूके का मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब लॉ को किस तरह से मेक करना है और उसको प्रोसेस में कैसे लाना है, ये सारा यहां से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और कैबिनेट सिस्टम बाय कैमरलिज्म, मतलब कि ये सारा चीज जो है ब्रिटेन को कॉन्स्टिट्यूशन से इतना सारा चीज आपको लिया गया है। उसके बाद आइए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है, क्या बोरो किया गया है, तो देखिए
जुडिशरी इंडिपेंडेंस, जो भी जुडिशरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सब जितना भी, हाई कोर्ट वगैरह, जितना जो भी अपना जुडिशरी जो अपना फैसला सुनाती है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी के प्रभाव में या दबाव में ना आए, बस इसके लिए कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स आप समझ ही रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर किसी भी तरह का फैसला में किसी तरह का चूक हो, या फैसला में किसी तरह का लगे कि नहीं इसको फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए, या फिर फैसले को एक बार से और से रीड करके और से फिर से जजमेंट दिया जाना चाहिए, इस सारा तरह का रिव्यू जो है कि किया जा सकता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जाना है, रिमूव किया जाना है, इम्पीच किया जाना है। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। अपीरेबल, ये जितने भी चीज है यहाँ मैंने अभी पढ़ा, ये सारा चीज यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद आइए यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब समझ रहे हैं कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, सिर्फ एक चीज लिया गया है, वो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके कितने पार्ट 4A में जो जुड़ा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, उस वो लिया गया है। और सबसे लास्ट में आपका है क्या, बाइमर, बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। बाइमर मतलब वही जर्मनी का जो बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उसके द्वारा क्या लिया गया है, ट्रेड एंड इकोनॉमी, मतलब व्यापार और माने कॉमर्स किस तरह का हो, कैसे हो, किस लॉ पर हो, उसमें क्या क्या पॉलिसियां हो, ये सारा चीज इसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज ऑन फंडामेंटल राइट्स, और जब इमरजेंसीज जब आए तो फंडामेंटल राइट्स में किसी कुछ तरह का, जिसमें उसमें फंडामेंटल राइट 20 एंड 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट को एक तरह से मतलब वो कर दिया जाता है, मतलब इमरजेंसीज के तहत उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ इंडिया में 2 जो है राइट को उस टाइम जो है कि उसमें कुछ छेड़खानी नहीं किया जाता, वो है मतलब कोई आर्टिकल 20 एंड 21 को। तो ये देखिए टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, और आप भी जानते हैं कि ये कितना बार एग्जामिनेशन, आप जितना बार एग्जामिनेशन दीजिएगा इसमें से 1 या 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे सवाल को बहुत अच्छे तरह से आप एकदम मैंने कंठस्थ याद कीजिए, और जिसके लिए पूरा डाटा मैं आपके सामने ला कर रख दिया हूं पूरी तरह से। इस बार मेहनत करके रिसर्च करके मैंने पूरी तरह से ये आपके लिए वीडियो बनाया है, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरा वीडियो खोलिए तो आपको सारा कंटेंट्स इसी वीडियोस में मिल जाए। तो आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अगर नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का कोई अच्छा वीडियो आपके हेल्प के लिए या आपके सुविधा के लिए मैं बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, इसका रिविजन कीजिए और इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।